वन शॉट या डिटेल्ड लेक्चर्स, ये सवाल तुम लोग बहुत बारी पूछते हो कि भैया 7-8 घंटे के वन शॉट्स देखूं या लंबे लंबे डिटेल्ड लेक्चर्स। इसका जवाब हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद तुम्हें ये कंफ्यूजन ना रहे कि तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें वन शॉट्स फॉलो करनी चाहिए या फुल लेंथ लेक्चर्स, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल क्या है, तुम्हारी सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, बाकी सारी चीजें। बट अगर कोई एक जनरल पैरामीटर की बात करें तो वॉट एवर लेक्चर्स यू फॉलो, अगर तुम उसके बाद एटलीस्ट जेईई के PYQ सॉल्व कर पा रहे हो, देन तुम कंसिडर कर सकते हो कि दैट थिंग इज वर्किंग फॉर यू। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर के PYQs लेक्चर के बाद सॉल्व होने ही लग जाएं, कभी कभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फिर भी ये एक पैरामीटर हो सकता है जिस पर तुम डिसीजन ले सकते हो। हाँ, हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है टाइम, जो हमने इस केस में डिस्कस नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो सारे चैप्टर्स के लिए फुल लेंथ लेक्चर्स देखना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं 4 डिफरेंट केसेस लेकर चलूंगा। तुम जिस भी केस से रिलेट कर पा रहे होगे उसे फॉलो कर सकते हो। केस 1, तुम ड्रॉपर हो। केस 2, तुम 12th में हो और 11th का बड़ा सा बैकलॉग पड़ा हुआ है। केस 3, तुम अभी तक बोर्ड लेवल प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन अब जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। एंड केस 4, तुम 11th में हो या अर्ली स्टार्टर हो। यहाँ मैंने एक और असम्पशन की है कि केस 1, 2 और 3 के बच्चे अभी सिर्फ मेंस को टारगेट कर रहे हैं, और अगर एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी। बात रही 11th वाले बच्चों की, तो वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेंस प्लस एडवांस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। पहले ड्रॉपर्स की बात करते हैं। तुमने वन शॉट्स ही फॉलो करने चाहिए बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम, और तुमने पहले भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा पहला टारगेट अभी जेईई मेंस है, एंड ट्रस्ट मी, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिस तरीके का पेपर आ रहा है, वन शॉट्स प्लस लास्ट 6 साल के PYQs आर मोर देन सफिशिएंट फॉर मेंस, अगर तुम इन्हें अच्छे से कर लो। हाँ, मैथ्स में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीखने में, क्योंकि वन शॉट्स में लिमिटेड टाइम होता है। इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि एक सॉल्व एग्जाम्पल की अच्छी सी बुक ले लो, वन शॉट से थियरी करो और सॉल्व एग्जाम्पल पढ़कर अपनी सॉल्विंग स्किल्स एनहांस करो, देन PYQs प्रैक्टिस करना। ड्रॉपर्स के लिए बेस्ट फॉर्मूला है जितना हो सके प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर टाइम दो। अब सेकंड केस की बात करते हैं, तो तुम्हारी 12th जैसी चल रही है वैसे ही कंटिन्यू करो। हर चैप्टर को अच्छे से टाइम दो, सफिशिएंट प्रैक्टिस करो। 11th का बैकलॉग जो पाइल्ड अप हुआ है उसको वीकेंड्स पे टाइम निकालकर वन शॉट से कंप्लीट करो, क्योंकि बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास कम टाइम है। अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो फुल लेंथ लेक्चर से भी कवर करने का कंसिडर कर सकते हो। थर्ड केस के बच्चों के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी जो मैंने 12th वालों के लिए बताई। अब फोर्थ केस वाले बच्चों की बात करते हैं, तो 11th वालों को फुल लेंथ लेक्चर से ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि उनके पास अभी बहुत टाइम है। तुम्हें इस सिचुएशन में आना ही नहीं है कि तुम लास्ट के टाइम में वन शॉट से बैकलॉग या सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। तुम मेंस के साथ एडवांस की भी तैयारी कर रहे हो। मेंस में तो फिर भी वन शॉट से काम चल जाता है, बट एडवांस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वहां पर तो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के साथ ही जाना पड़ेगा। इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को टाइम दो, सफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्व करो और सारे टॉपिक्स को पढ़ो, बैकलॉग स्पाइल्ड अप मत होने दो। और 11th के स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि वन शॉट्स देखकर जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं ताकि रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए, उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर तुम इतनी जल्दी वन शॉट्स का यूज करने लगोगे तो तुम किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक वीक रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सॉल्विंग स्किल्स बिल्ड नहीं होगी, मेंस रेडी हो या एडवांस रेडी पता ही नहीं रहेगा। उल्टा तुमने जो सोचा था कि टाइम बचाओगे वन शॉट्स देखकर, वो टाइम और बढ़ जाएगा ये सब चीजें सही करने में। इसीलिए अभी से ही ढंग से पढ़ो। तुम्हारे पास इनफ टाइम है तो सिलेबस को भी इनफ टाइम दो। ड्रॉपर्स और 12th के स्टूडेंट्स वन शॉट्स इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है। और जो ड्रॉपर्स पूछते हैं आर वन शॉट्स इनफ, हाँ, मेंस के लिए इनफ है, एडवांस की बात हम इस टाइम पर नहीं कर रहे हैं। तुमने खुद बहुत से केसेस देखे होंगे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज वगैरह में जहाँ वन शॉट से बच्चे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, सभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसने वन शॉट्स देखने के बाद इनफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया, PYQs किए, वो अच्छे मार्क्स लाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे तुम जैसी भी वीडियोस देखकर करो। इसीलिए अगर तुम भी वन शॉट्स के बाद इनफ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वन शॉट तुम्हारे लिए भी इनफ है। अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो सॉल्व एग्जांपल्स देखो। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा पर धीरे धीरे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। एक और चीज, केवल किसी एक वन शॉट पर स्टक मत रहना। अगर तुम्हें लगे कि कोई टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है उस वन शॉट में, तो उसको समझने के लिए कोई दूसरी वीडियो भी रेफर कर सकते हो। एक बार समरी दे देता हूँ पूरे लेक्चर की। अगर तुम ड्रॉपर हो, गो विथ वन शॉट्स। 12th में हो, 12th के लिए डिटेल लेक्चर्स, 11th के बैकलॉग्स के लिए वन शॉट्स यूज करो। 11th के बच्चे डिटेल लेक्चर्स फॉलो करें क्योंकि तुम्हारे पास अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है।
वन शॉट्स यूज कर रहे हो तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स की एक बढ़िया सी बुक रहनी चाहिए जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेटर करेगी। एक और सजेशन रहेगा कि अगर डिटेल्ड लेक्चर्स देख रहे हो तो पेड कोर्सेज आर बेटर, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्वालिटी में इन्वेस्ट करो। एंड वन लास्ट थिंग, वन शॉट हमेशा एक लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट ही क्यों ना हो। कोई भी बच्चा जो फुल लेंथ लेक्चर्स देखता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी एक अच्छी रैंक लाने की उस बच्चे के कंपैरिजन में जिसने वन शॉट से प्रिपरेशन की है। गॉट इट? इतना ही रखते हैं इस वाली वीडियो के लिए। ये एक जनरल वीडियो थी कि तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं। अगर तुम्हें एक ऐसा वीडियो चाहिए कि किस चैप्टर में तुम्हें वन शॉट्स फॉलो करना है और किस चैप्टर में फुल लेंथ लेक्चर्स, तो कमेंट कर देना, मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से एक वीडियो बना दूंगा। एडवांस तो अलग गेम है। बाकी चैनल पर बहुत सारा कंटेंट JEE 2025 के लिए अपलोडेड है, उसे देखो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।